भी करो, यहां आ जाओ। एक भरोसो, एक बल। जब दीक्षा होती है ना, तो मैं सबसे पहली बात यही कहता हूं कि भाई आपने आज तक जो भी साधन किया, जो भी जप तप किया, जो भी तीर्थ दान किया, उस सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से आप यहां तक पहुंच गए हो। अब सबको प्रणाम करके, अब सब ओर से मन समेट के, सब ओर से दृष्टि समेट के, अब अपना सुख दुख जो भी कहना है ना, बस वो महाप्रभु जी से कहना है। अब इसके बाद यहां वहां नहीं देखना है। महाराज वाणी में कहते गुरु के शब्द बनावहु इहि मन। ये जो आज आपका मेरा मन है, ये भजन के काम का नहीं है। कह रहे गुरु के शब्द से नया मन बनाओ, गुरु की वाणी का आधार लेकर, गुरु के विचार का आश्रय लेकर नया मन बनाइए। गुरु के वचन बनावहु इहि मन। मत पीछे मत देखिए। भूत का शोक करने का क्या लाभ है? संत कह रहे हैं गई सो गई, तू राख रही को। बड़े लोग कहते हैं ना, कह रहे जब जागिए तभी सवेरा। पर जागिए तो सही, आज जागिए, अभी जागिए, पर जागिए तो। अब कहीं और मत देखिए। हम तो खरे हैं, खोटे हैं, जैसे भी हैं। श्रीमद् भागवत बड़ी सुंदर बात कहती है, कह रही है अकामः सर्व कामो वा। कोई सकाम हो या निष्काम हो, मोक्ष काम उदारधीहि, या किसी को मुक्ति की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, करे कोई भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। करे आज अभी यहीं से तीव्र भक्ति योग, अर्थात बोले देर मत करो, हरि पद भज। कैसे कह रहे हैं महाप्रभु? हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करो। पल पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब? अभी सब ओर से हटाकर अपना मन देखो, प्रभु के स्वभाव का सुमिरन करो, प्रभु के स्वभाव का भजन करो, संतों के पास जाकर सुनो कैसा है प्रभु का स्वभाव। तुम्हारे मन को आधार मिलेगा, तुम्हारे भजन भाव को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसा प्रभु का स्वभाव है, कैसे गाते हैं सूरदास जी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन साध। अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी। पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी। वो जो गणिका है ना, वो जो वेश्या है, वो अपने घर के तोते को पढ़ा रही है पाठ। वो अपने घर के तोते से कह रही है, खुद नहीं जपती है वो, खुद रामकृष्ण नहीं जपती है वो तो अपने घर के तोते को कह रही है अरे राम राम बोल। जैसे हम कहते हैं ना, अरे मिट्ठू राम राम बोल, ऐसे अपने घर के तोते से कह रही है। अरे इतने से ही प्रभु रीझ गए। तभी तो सूरदास कह रहे हैं, अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन साध। और ये अजामिल, और अपने पिता का अंतिम संस्कार भगवान नहीं करते हैं, गीधराज जटायु का करते हैं। व्याध, इन सो कहो कौन साध, इनमें बताओ कौन सा साधु था। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझसे आपके द्वार पर किसी ने पूछ लिया कि बोले किस अधिकार से प्रभु से याचना करने आए हो, साधु हो, कुछ भजन साधन किया है? सूरदास जी कहने अच्छा, क्या केवल भजन साधन करने वाला ही आ सकता है यहां? अरे अजामिल गीध व्याध इनसो कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। आ जाओ। आप भी ठाकुर जी से कह दो, प्रभु जी इन सब का हिसाब किताब जो आपने किया, बोले हम भी इन्हीं की पंक्ति में खड़े हैं। गोस्वामी जी से श्री रघुनाथ जी ने पूछा
बोले कैसी भक्ति चाहते हो? हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी? गोस्वामी जी ने कान पकड़ लिए। अरे प्रभु, इनकी पंक्ति में हम कहां जा सकते हैं? पहले हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो दूर से प्रणाम कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा फिर कैसी भक्ति चाहते हो? कामी नारी प्यारी जिमी, करे जैसे कामी की होती है ना आसक्ति स्त्री में, लोभी प्रिय जिमिदा तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हो श्री राम, प्रिय लागे हो मोहे राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहे राम। कह रहे जैसे कामी की स्त्री में होती, जैसे लोभी की धन में होती है, ऐसी आसक्ति मेरी आप में हो। कैसी कैसी दीनता है गोस्वामी जी की। वो हम तो इनकी पंक्ति में खड़े हैं। ऐसे सूरदास कहते हैं, अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन सा, अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन सा, अजामिल गीध व्याध इन सो कहो कौन सा, गीध व्याध इन सो कहो कौन सा, पंछी को पद पढ़ात गणिका सीतारी, 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 दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, 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 व्यास ही आस राधिकावर की। और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं सूदी भक्ति राधिकावर की, सूदी भक्ति। व्यास ही आस राधिकावर की, जग रूठो तूठो अब ही किन, जग रूठो तूठो अब ही। एक बार नाम जप करते करते इतना आत्मबल तो अर्जित करो कि कह सको प्रभु से कि प्रभु अब कोई रूठे या हमसे प्रसन्न हो, हमको एक आपकी आशा है। अभी हमारे पास इतना बल नहीं है भाई, अभी तो चिंता है ये ना रूठ जाए वो ना रूठ जाए, अभी तो इस बात की चिंता है। वस्तुतः ये चिंता नहीं है, ये अपने मन की दुर्बलता है, ये चिंता नहीं है। आप इसको व्यवहार मत समझना, क्योंकि मन के पास बहुत बहुत लबादे हैं ना ओढ़ने के लिए, सुंदर सुंदर लबादे। वो कहता है भाई क्या करें, तो व्यवहार है, अब ऐसा तो करना ही है, वैसा तो करना ही है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं। ये सब लबादे हैं जो मन ने ओढ़ रखे हैं। मूल में क्या है? दुर्बल मन है, ये मन की दुर्बलता है। जिसका मन सबल है, भगवत भजन की कृपा से, नाम का अमृत पी के जिसने वो बल अर्जित कर लिया है, वो तो डंके की चोट पर कहता है, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जीसू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। चाहे कोई निंदो चाहे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। चाहे कोई निंदो चाहे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। देखो बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं, घर का वातावरण अनुकूल नहीं है, कैसे भजन करें, कैसे साधन करें।
और मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं इसीलिए अलग अलग प्रश्न नहीं सुनता, क्योंकि सब प्रश्नों का उत्तर एक है भाई, भजन करो, भजन करो। संसार अनुकूल हो तो क्या, प्रतिकूल हो तो क्या। 4 लोग आपको धक्का दें भजन के मार्ग पर, तो क्या भजन होने लगेगा? जिनके घर में सब अनुकूलता है, उनसे नहीं हो रहा है, क्या करोगे? जिनको चारों ओर से प्रतिकूलता है, वो दिन रात लगे हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब क्या है? ये मन की दुर्बलता है। इसीलिए कहता हूं भाई, सब प्रश्नों का उत्तर एक है। सब है रोग की औषध नाम, नाम जपो, नाम जप के आत्मबल अर्जित करो। आपके मन को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, प्रभु की कृपा का आधार मिलेगा। आप भी कह सकोगे, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी। और भाई, सुख दुख की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, सबका भला बुरा भी अपना अपना है, पर मेरी परिभाषा तो जीवन की यही है। ये है तो जीवन है, फिर तो आप जीवन जी रहे हैं। नहीं तो प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, नहीं तो जीव काल के गाल में पड़ा है, मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। मरेगा और फिर जन्मेगा। मैंने आपसे कहा था, जो मरेगा वो जन्मेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। और जो गुरु की कृपा से मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। बस एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस यहीं तक आना है। यही विश्राम है, यही परम पद है। व्यास जी ने ही कहा, अन्यत्र परम पद कहे तो कौन सो लो। क्या होता है परम पद? यही परम पद है। जब भजन भावना अनन्य हो जाए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और पुनः कहकर मैं वाणी को विराम दूं, ये जो भाई हमारी पराधीनता है,
इसको श्री हरि और श्री गुरु की कृपा के अतिरिक्त मिटाने वाला, इस बंधन को तोड़ने वाला, इस बंधन से हमें मुक्त करने वाला और कोई नहीं है, कोई भी नहीं, एक है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। जैसे चातक बस प्रतीक्षा करता है ना कि कब वो स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु बरसे और वो अपनी प्यास बुझा ले, ऐसे ही बस भक्त प्रतीक्षा करता है। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा।